अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। आज हम आए हुए हैं सिल्क एशिया शॉप में। ठीक है, ये बुटीक है। हम आपको दिखाएंगे इनके पास क्या क्या वैरायटी है। ये देखें, ये है महादरी पारी मॉल में आए हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। आप ये बताएं, आजकल फैशन में आपके पास क्या क्या न्यू फैशन आया है ठीक है, और किस टाइप का फैब्रिक है और किस टाइप की कढ़ाई वगैरह है? ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी सारी चीज़ें आजकल फैशन में और बहुत तरह का फैब्रिक भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आजकल जैसे शिफॉन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है सूटों में ना, काम वाले सूटों में। मगर पहले जो है प्लेन शिफॉन का जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था। मगर अब जी जो है बनारसी शिफॉन पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है ना, और काम भी जो है उस पर बारीक। आ, अच्छा, हम मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो जी भी जी, आप सारी चीज़ें मटेरियल। मैं समझाऊंगा। अब जैसे ये एक मैक्सी बनी हुई, ठीक है। अब इसका जो फैब्रिक है वो शिफॉन है, मगर ये बनारसी शिफॉन है, डिज़ाइन वाला। ठीक जी है, जी इसमें जरी चल रही है। ठीक है। जी अब ये पैनल्स में मैक्सी बनी हुई है। मैक्सी कहलाती है फुल लेंथ। ठीक है। और फ्रॉक जो होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। वो जो है टोस तक होती है, ठीक है, या टोस से ऊपर होती है। अच्छा, इसके अंदर जैसे हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया काम के अंदर, इसमें दबका है, जी सीक्वेंस हैं, क्रिस्टल्स हैं, पर्ल्स हैं, रेशम है। काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके ये काम बना है। ठीक है। जी। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है जो आप आजकल ज्यादा फैशन में इनने मैं लॉन्ग भी वही है, चीज़ शॉर्ट भी है। वही चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ये चल। आ गई शर्ट स्टाइल। जी। ठीक है। अब इसमें जो हमने फैब्रिक इस्तेमाल किया है ये कहलाता है जरी नेट। जरी नेट। अच्छा, ये फैब्रिक भी काफ़ी आजकल इन है। उसकी वजह ये है कि ये एक तो सबसे बड़ी बात, ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि असल में बहुत से जैसे शिफॉन पे हम सूट बनाते हैं जी जी तो स्लीव्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, जी नुच जाती हैं, या कोई और मसले मसाइल हो जाते हैं, स्ट्रेन आ जाए तो साफ़ नहीं होता। जी इस फैब्रिक में एडवांटेज ये है कि अगर कोई स्ट्रेन लग भी जाए तो साफ़ हो जाता है। जी। और दूसरा ये कि ये ख़राब नहीं होता इतने आराम से। ठीक है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप ये समझ लें रिलायबिलिटी ज़्यादा है। इसमें क्या क्या जो वर्क इस्तेमाल हुआ अब है वो? इसके अंदर जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। जैसे इसमें कटवर्क भी हमने किया। जी अब कटवर्क के ऊपर जो हमने स्टोन्स भी स्टिच किए हुए हैं, ठीक है। इसी जी तरीके से इसके अंदर नक्शी है, दबका है, रेशम है, पर्ल्स हैं, और जी पोत मोती है। इसमें काफ़ी चीज़ों का इसमें भी इस्तेमाल किया। असल में जो चीज़ें बनती हैं उसके अंदर असल जो चीज़ देखी जाती है ना, उसकी स्टाइलिंग देखी जाती है। स्टाइल जो उसका, जैसे अब ये डिज़ाइन है, अब डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ है। अब जैसे सिर्फ ये एक गोल गला बना होता, दामन बना, एक कॉमन स्टाइल हो जाता। अब जी। इसके अंदर एक प्रॉपर हमने जो स्टाइल दिया हुआ शर्ट का अच्छा, ना। एक दो सवाल करने हैं। ये आप बताएंगे कितने मंथ में रेडी होता है, पहली बात। और दूसरी बात, कि अगर कोई कस्टमर आपको अपने पास से बनवाना चाहे तो उसको कितने आप उसमें रेडी कर देंगे टाइम में? देखें, टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना वो ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये ड्रेस है। अब इसके अंदर अगर वर्क जैसे, अब ये मीडियम काम है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, तो ये जी तकरीबन 15 टू 20 डेज़ में हम रेडी कर देते हैं। जी अगर बहुत ज़्यादा, अगर जैसे आप ये समझ लें सीज़न का टाइम नहीं है तो और जल्दी भी हो सकता है। जी मगर जी अगर बहुत, जैसे अब शादी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, जी सितंबर से लेके फरवरी तक जो है अब ये मुकम्मल शादी का सीज़न चलेगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। जी तो उसके अंदर फिर जो है 15 से 20 दिन की जगह हम 1 महीना भी ले लेते हैं। जी ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें ये भी होता है कि अब जो ये अब ये फैब्रिक है, इसको डाई करवाना है, फिर ये फैब्रिक अरेंज करना है, फिर उसके बाद कारीगर को मटेरियल लेना होता है, वो फिर चीज़ों को बनाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। मैं लोगों को ज़्यादातर मशवरा ये देता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रख कर जो है ना जी, वो चीज़ों को और दिखाएं। ऑर्डर करें, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर वो ज़्यादा टाइम कम टाइम रख के अगर ऑर्डर करेंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात जल्दबाजी में चीज़ ख़राब भी हो सकती है। जी जी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाजमी सी बात है, आपको पता है यहाँ लाइट्स का प्रॉब्लम भी है काफ़ी जी, ज़्यादा ना। सही बात है। और इसके अलावा जो है बीमार भी हो सकता है कारीगर, बहुत से मसले मसाइल होते हैं। अगर कस्टमर टाइम रख के अगर चीज़ों को ऑर्डर करता है तो उसको कम से कम ये तो होगा, अगर उसको टाइम से वक्त से पहले चीज़ मिल जाती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो उसको कवर दोबारा कर लेते बनवा हैं। सकता है या जी, ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। मगर अगर खुदा ना खास्ता उसका ड्रेस जो है बिल्कुल एंड टाइम पे ख़राब हो जाए तो फिर वो क्या करेगा। मतलब सही ये बात है। मैं एक वो मशवरा दे रहा हूँ कस्टमर को, जो आजकल कस्टमर समझते नहीं हो, जो बिल्कुल एंड में जाके फिर परचेजिंग करते हैं, सही तो बात है। उसमें डिसएडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं। मैं समझा देता हूँ।
अब जैसे फॉर एग्जांपल ये डिजाइन है, ठीक है, अब मेरे पास अभी इस वक्त बहुत कलेक्शन है। अब जब आप सीजन के वक्त में आते हैं तो कलेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है, जाहिर सी बात है परचेजिंग ज्यादा हो रही होती है। फिर आपको कलर की रिक्वायरमेंट होती है, साइज की प्रॉब्लम होती है, डिजाइन की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसके अंदर फिर टाइम का प्रॉब्लम भी आ जाता है। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए सबसे बहुत अहम बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं इसके हवाले से बात नहीं कर रहा, उनको ये भी देखना चाहिए कि लाजमी से बात अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे लिए टाइम होना चाहिए। अगर आप वक्त से पहले चीज़ परचेज कर लेंगे, ऑर्डर कर देंगे, तो कम से कम आप मुतमईन रहेंगे मैंने चीज़ अच्छी खरीद ली है। अब आप अब जैसे मतलब सीजन में यही होता है ना कि चीज़ें आपके पास डिजाइनिंग कम हो जाती है और फिर टाइम फिर ड्यूरेशन बनने के लिए चाहिए, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, साइज की प्रॉब्लम है, कलर की प्रॉब्लम है, कपड़े की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्योंकि लेडीज के काम में आपको पता है कि टाइम लगता है, टाइम भी लगता है, उसके बाद इसके अलावा इसमें चीजें बहुत हैं, इसमें इतनी वैरायटी आप जितना भी देखने का। तो आप ये रॉ वाले ऐसे अब मैं आपको जो है इसमें अब मैं आपको इसके अंदर जो है कुछ ब्राइडल्स दिखाता हूँ। जी जो जिस तरह हम डिजाइनर्स वगैरह जैसे आजकल जो ज्यादातर चीजें चल रही हैं जो कॉमन नहीं है, मैं वो चीजें आपको दिखाता हूँ। जी आप बेशक ऐसी दिखा दें, इससे नहीं भी निकाले तो। देखें ये ब्राइडल की शर्ट है और ये काफ़ी हैवी शर्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो काम बना हुआ ना वो मैट टाइप है, एंटीक। अच्छा, बहुत से कस्टमर्स जो है ना इसको समझते हैं कि ये काम काला हो गया जी, ब्लैक हो गया। तो बहुत से लोगों मतलब मैं ये बताना चाहूंगा ये काम काला नहीं कहलाता, ये काम जो है इस कलर का होता है, मैट वर्क है। मतलब इसके अंदर दो कलर का हमने काम किया हुआ, एक मैट और गोल्ड जी, तो दो तरह का इसके अंदर दो कलर का हमने काम किया हुआ। बहुत से कस्टमर जो समझते हैं ना कि वो मैट वो काला हो गया काम, वो काला नहीं, वो उस कलर का काम है, उसको एंटिक भी बोलते हैं और मैट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने काफी चीजें इसमें भी इस्तेमाल की। ये सारा जो काम है वो विदाउट जो है आउटलाइन किया हुआ, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है हर कारीगर के लिए। इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और इसमें जो है जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं, क्योंकि ब्राइडल के लिए हम कोशिश ये करते हैं एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीजें यूज करें। अब जैसे इसके अंदर फैब्रिक जो इस्तेमाल किया ये प्योर खड्डी नेट है, अच्छा, जिसको लोग कॉटन नेट भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है कोरा है, रेशम है, नग है, कामदानी है, सीक्वेंस है, पीपल गिरा है, छल्ला गिरा है। इसमें मल्टीपल ऑफ वैरायटी हमने मटेरियल की इस्तेमाल की है और मल्टीपल ऑफ वे से इसको बनाया है। अच्छा, इसके बैग को भी हमने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, हैवी बनाया है इसके बैग को, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बैग भी बहुत अच्छा बना हुआ और ये इसका फ्रंट है। अच्छा, इसी तरीके इसका शरारा भी काफी हैवी है, फर्शी शरारा है जिसका मैं आपको शरारा दिखा देता हूँ। आप शरारा भी दिखा, चलिए देखिए ये इसका शरारा है जी। अच्छा, ये फर्शी शरारा कहलाता है जी। अच्छा, जो बहुत से लोग इसको समझते हैं फर्शी शरारा जो टेल में होता है उसको फर्शी कहते हैं जी जी। फर्शी शरारा का मतलब टेल शरारा नहीं होता, नहीं होता। टेल शरारा डिफरेंट चीज होती है, वो तो हम फर्शी की भी हम टेल रखते हैं तो वो टेल में होता है जी। फर्शी शरारा वो कहलाता है जिसका घुटने की लंबाई ज्यादा हो और पांचे की लंबाई कम हो। 11 to 13 इंच इसकी पांचे की लंबाई होती है, बाकी घुटने की लंबाई होती है जी। टोटल लाइन बाकी घुटने की होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की लेंथ जो है 42 है, 42 तो उसमें से आप 13 इंच लेस कर दें तो बाकी जो 13 ये लेस हो गया पांचा, बाकी 29 इंच लेंथ होगी फर्शी की जी। अच्छा, नॉर्मल जो शरारा होता है और जो नॉर्मल गरारा होता है, गरारे के अंदर क्या होता है कि गरारे के अंदर जो पांचा और घुटने की लेंथ होती है वो सेम होती है। अच्छा। अगर 42 लेंथ है तो 21 पांचा 21 घुटना होगा जी। इसी तरह फर्शी गरारा होता है, फर्शी जिसमें वर्ड आ जाता है तो उसमें यकीनन पांचा की जो लेंथ होगी वो कम होगी और घुटने फर्शी की गरारा भी होता है, फर्शी शरारा भी होता है, दोनों चीजें। अच्छा, एक होता है नॉर्मल शरारा जिसके अंदर ओरेब जो लहंगा बनता है जी जी, जो बिल्कुल मतलब इसके अंदर फिर कोई पांचा वगैरह नहीं होता जी। वो मैं नॉर्मल शरारा भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये नॉर्मल शरारा बना हुआ है एम्ब्रॉयडरी पे ना, देखें ये देखें नॉर्मल। इस नॉर्मल शरारे की क्या प्राइस होगी? ये रीजनेबल प्राइस में होती हैं सारी चीजें। जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें इंशाल्लाह बताएंगे। चलो ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको काफी सारी चीजें हमारे पास मिल जाएंगी। पार्टी वेयर ड्रेसेस में आजकल जो चीजें चल रही हैं, इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा शिफॉन पे बना हुआ,
माथा Full पट्टी पे इसके जो embroidery है है, चौड़ा ठीक है। बॉर्डर है और 3 तरफ ये पतला बॉर्डर है। जी जी। अच्छा, इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन हमें रिक्वायर्ड होता है तकरीबन 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जी। काफी हैवी ये ब्राइडल है। जी ठीक है। अच्छा, क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर इतना वर्क है पूरे ब्राइडल के ऊपर, तो टाइम तो शर्ट के- लगेगा ना, फुल जी, एम्ब्रॉयडरी शर्ट के फ्रंट पे वर्क है, फिर बैक पे वर्क है, फिर इसके स्लीव्स भी काफी हैवी होती हैं। जी ये इसका शरारा है, फिर इसका दुपट्टा काफी हैवी है। जी जी तो ये काफी ज्यादा प्रोसेस से गुजर के चीजें बनती हैं। बनती हैं। अच्छा, चीजें जो हमारे पास इसके अलावा डिफरेंट स्टाइल्स में और भी मिल जाती हैं आजकल, जैसे फैशन में अंगरखा फ्रॉक चल रही अंकर है। का फ्रॉक। अब ये है, ये एक डिफरेंट फैब्रिक पे, अब ये जो है कॉटन नेट बनारसी पे बना हुआ। मैंने आपको एक शिफॉन बनारसी बताया था, जी अब ये कॉटन नेट बनारसी है। कॉटन नेट, ठीक। खड्डी नेट बनारसी, कॉटन नेट खड्डी नेट। बनारसी, आप दोनों कह सकते हैं वाह इसको। कितनी प्यारी है। ये पिकॉक ब्लू कलर पे बनी हुई है, ठीक है। जी अच्छा, हम चाहें तो इससे भी बड़ा इसका फ्लेयर रख सकते हैं। ठीक कस्टमर है। अगर हमसे कहे कि हमें इससे भी बड़ा फ्लेयर चाहिए तो इससे बड़ा फ्लेयर भी बन जाएगा। जी अब ठीक। इसके अंदर जैसे हमने ये काम किया हुआ सारा पूरे दबके के साथ, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर लूप्स लगा के बॉल्स लगाई हुई हैं, तो इसका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो ये गया। कितने टाइम में तैयार हुई है, इसकी ये क्या टाइम तकरीबन ड्यूरेशन है? 15 टू 20 डेज। देखिए, पार्टी वेयर जो लाइट ड्रेसेस होते हैं वो जी। 15 टू 20 डेज में तैयार हो जाते हैं नॉर्मली। जी जी और ठीक जो है। पार्टी वेयर हैवी ड्रेसेस होते हैं उनके लिए हमें थोड़ा टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसके लिए कम से कम 1 मंथ टू 1.5 मंथ हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक। ठीक है। जी, इसी ठीक है। तरीके से और भी चीजें हमारे पास हैं। आप जैसे आजकल फ्रंट ओपन गाउन चल रहे हैं, अब ये है फ्रंट ओपन गाउन है, ठीक है। ये भी फ्रॉक के अंदर ही है, ये देखिए, ये शिफॉन में है, ये नेट पे बना हुआ है। नेट में। अच्छा ये नेट बहुत बारीक है, इस वजह से आपको लाइट शिफॉन लग लाइट रही वेट। होगी। अच्छा, इसमें एडवांटेज ये होता है नेट पे और बाकी दूसरे फैब्रिक में, आजकल शिफॉन को थोड़ा सा आउटडेटेड इसलिए हो गया क्योंकि शिफॉन का फैब्रिक बहुत जल्दी वो हो खराब हो जाता है, जाता है। खराब हो जाता है, जी। अटक हो तो जाता है। लोग आजकल जितने भी डिजाइनर जैसे हम जो है जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेट जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जी कॉटन नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉटन नेट हो गए ठीक है। 2, इसके अलावा ऑर्गेन्जा हो गया, ऑर्गेन्जा ठीक है, भी, लामा टिश्यू हो गया, लामा टिश्यू हो गया, और कॉटन नेट बनारसी हो गया, कॉटन नेट बनारसी हो और गया। काफी और बहुत से फैब्रिक है तरह तरह के, वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक।